जय गुरुदेव। बैठने का इशारा हो गया। सभी प्रेमी भाई बहन यथाउचित स्थान लेकर बैठ जाएं और जो भी प्रेमी भाई बहन इधर उधर टहल रहे सत्संग पंडाल में आ जाएं। पूज्य महाराज जी का स्वागत सम्मान करते हुए हरियाणा प्रांत के तथा महेंद्रगढ़ जिले के सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमी भाई बहन जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सभी प्रेमी भाई बहन जगह लेकर के बैठ जाएं। पूज्य महाराज जी के एक एक वचन हम सभी प्रेमी भाई बहनों के जीवन में बहुत ही लाभकारी होगा। हम पूज्य महाराज जी से नम्र निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं। हम सभी प्रेमी भाई बहनों को सत्संग के वचनों से इस तरह से ओत-प्रोत करेंगे ताकि हम सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में लगे रहें और हम सब जीव भक्ति के राह पर चलते रहें। हम लोगों का मानव जीवन सार्थक बन जाए। पूज्य महाराज जी जय गुरुदेव। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल और मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर ये मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे,
कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा, इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। सत्संग के माध्यम से आपको अपने बारे में मालूम होगा कि आखिर हम लोग हैं कौन, हम लोग कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को हम आप भूल गए। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मनुष्य शरीर मिलने के बाद में ना आपने भजन किया ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके हम आप इसी में गोता खा रहे। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धराधाम पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं और संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के हम जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उसी विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बनो, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाओ। मानव धर्म क्या है? इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करें, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है।
लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई। हरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं है, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि ऐ इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर के गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादें की, बड़े बड़े नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला? नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले, और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते हैं। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा के जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। अरे जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति, और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। प्रेमी भाई बहनों, सुपच जाति के भंगी थे। रैदास जी महाराज जाति के हरिजन थे और मीराबाई जाति की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ, ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता, कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी,
कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है हम लोग यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली तो हमारी नैया डगमगाते हुए इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भवसागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला, ये मानव तन आपको मिल गया। न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म उदय हो गए, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, और पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सपना। जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम लोग सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा और हम लोग रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं, भाई दिना 4 तन संग बसेरा, फिर छूटे यह ग्राम। जितना भी आज हमारा इस दुनिया से ताल्लुक या संबंध है, ये केवल हमारे शरीर के कारण है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हुए, ये बाल बच्चे, ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले सब हमें अपने दिखाई देते हैं। हम हमेशा इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा शरीर से संबंध टूट जाएगा, इन सब के साथ भी हमारा संबंध टूट जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, हमें अपने शरीर से समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए कुछ काम ले लेना चाहिए। क्या काम लेना है? ना तो इस शरीर को इतना दुख देना है कि इसमें बैठ करके हम मालिक की भक्ति ही ना कर सकें, ना ही इतना सुख देना है कि मालिक की भक्ति की तरफ हमारा ध्यान ही ना जाए। असली बात यह है कि इंसान का जामा उस परम पिता परमात्मा ने केवल अपनी भक्ति और प्यार के लिए बख्शा, लेकिन दुर्भाग्य है जब जब हमें ये मौका मिलता, हम जिंदगी के असल मकसद को भूल जाते, उल्टा कौमों मजहबों के झगड़े में उलझ जाते, धन दौलत के चक्कर में पड़ करके एक दूसरे के गला काटने की योजनाएं बनाना शुरू कर देते, इतना इन भोगों में लिप्त हो जाते हैं कि और तो और हम अपनी मौत को ही भूल जाते हैं। हम रोज देखते हैं कि हमारे ही साथी, हमारे ही रिश्ते नातेदार, हमारे ही कुटुंब परिवार वाले एक एक करके हमारा साथ छोड़ करके चले जा रहे, बल्कि हम खुद उन्हें कंधों पर उठा करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आते हैं। आँखों से देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए वह इतना भटकता था, जिस चीज़ के लिए वह इतना तड़फता था, अपना अपना कह करके फ़क्र या गर्व महसूस किया करता था, उसमें से किसी ने उसका साथ नहीं दिया। हम मन में सोच लेते हैं कि शायद वो बदकिस्मत होगा, कुछ भी अपने साथ ना ले जा सका, शायद हम सब कुछ गठरी मुठरी बांध करके अपने साथ ले करके चले जाएंगे। अरे महात्मा कहते हैं, भाई तुम उस समय को, उस वक्त को अपनी आंखों के सामने रख कर देखो। बस सारा दिन देह के अहंकार में,
देह के गुरूर में ही ना फंसे रहो। आखिर हम लोग अहंकार किस चीज का करते हैं? यदि हम जवानी का अहंकार करते हैं तो क्या कभी किसी ने किसी का बुढ़ापा नहीं देखा? क्या हम बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? यदि हमें खूबसूरती या सुंदरता का अहंकार है तो क्या कभी बीमारों की शक्लें नहीं देखी? चेहरे पर चेचक निकल जाए, अपनी ही शक्ल आईने में देखने में भय लगता है। यदि हमें हुकूमत का अहंकार है तो क्या कभी नेताओं को फांसी के तख्तों पर लटकते हुए नहीं देखा? अखबारों में मट्टियां पलीत होते हुए नहीं देखा? अरे मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। ए मन किस चीज का तू अहंकार करता? यदि शरीर का अहंकार करता, इसे तो मिट्टी में मिल करके मिट्टी हो जाना है। फिर हमें धर्मराज के सामने पेश होना पड़ेगा। हमारी ख्वाहिशों, हमारी इच्छाओं और हमारे कर्मानुसार जहां भी वो मुनासिब समझेगा हमें जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधन से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता, दूसरा देह रूपी कलबूत हमारी आंखों के सामने नाचना शुरू कर देता। हमेशा हम दुनिया के जीव इस जेल खाने में कैदियों की तरह पड़े रहते। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े आला अधिकारी, जिनके मुख से निकला हुआ एक एक लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों पर हम ठोकरें मार मार के गुजरते हैं, उनकी हड्डियां हमारे पैरों तले कुचली जाती। अरे क्या हम भूल चुके हैं एक समय हमारा भी आएगा, हमारी भी कब्रों पर लोग ठोकरें मार मार के गुजरेंगे, हमारी भी हड्डियां लोगों के पैरों तले कुचली जाएंगी। अरे श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट करके खोल दीजिए तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है, और जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त श्वासों का भंडार निकलेगा, अरे हम तो डूब ही जाएंगे। जो लोग हमारा सहारा लेकर के इस दुनिया में अपना वक्त गुजार रहे, वे भी घबरा जाएंगे, रोने, चीखने और चिल्लाने लगेंगे। बड़े बड़े राजे महाराजाओं की मस्कों से हवा निकल गई। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख होई। सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे शरीर पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज़्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। सिमटत भास श्वास उठ जावे, और प्राण पति जम सिमट समावे। उस समय हमारी ये श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे की तरफ सिमटने लगती है। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता, पैरों के तलवे से लेकर के ये सिर की चोटी तक सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा
तो ये हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आँखों की पुतलियाँ ऊपर खुली रह जाती, ऊपर घूम जाती हैं और मुंह खुला का खुला रह जाता। जब यह कर्म कलाय उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, और जब ढरके नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे। प्रेमी भाई बहनों, कुटुंब परिवार वाले सब खड़े रह जाएंगे, लगे टकटकी दिखे न भाई, वाह ही समय को करे सहाय। उस समय जीव टकटकी लगाकर देखता है कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मेरी सहायता कर दे, अरे कोई मुझे बचा ले। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, नात रिश्ते नातेदार कुटुंब परिवार वाले सब देखते रह जाते, लेकिन कोई बचा नहीं पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर देते। अरे हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, और कंचन जैसी काया ढह गई, कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी रुतबा शानो शौकत ये शमशान भूमि पर जल करके खत्म हो गया। लेकिन उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके जब ऊपर थे, उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, अब प्रभु कृपा करहु ए भांति, सब तज भजन करह दिन राती। कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, इस बार हमको मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और इनको मैंने सुंदर सा ये मनुष्य शरीर दे दिया, और कह करके मैंने भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं। ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया, और जब समय पूरा होगा तो मैं अपने सिपाहियों को ऊपर से भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने बुरे खोटे पाप कर्म कर डाले, मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपटाई वहाँ लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे।
ऐसे खोटे जीवों को उन्हीं खम्भों पर लिटा दिया जाता। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने और चिल्लाने की आवाज वहां गूंजती है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां पर अनेकों अनेक नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती। जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े और तभी ऊपर जूते जब मारे। जैसे ही ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को ऊपर निकालता, ऊपर ही यमदूत खड़े रहते, नोकदार भालों से प्रहार कर देते। जीव फिर उसी में डूब जाता, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की यातनाओं को भोगता रहता। और नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा, बल्कि 4 खान 84 लाख योनियों में फिर डाल दिया जाएगा। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी इन पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पेड़ बनके खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती हैं, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो देखो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात,
एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर रोड पर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी आपने काट डाला, मुर्गी की पकड़ करके गर्दन ही घुमा दी। अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर ये जुबान है, हम लोग बोल बता देते हैं, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जा करके वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा। अरे नन्नारियों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प यो, कई जन्म है वर वृक्ष जो यो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, और चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया है, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी और देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि उन नरकों से, इन 84 से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही कबीर साहब ने लिखा है कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। कस्तूरी कुंडल बसे और मृग धूड़े बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। जैसे हिरन कस्तूरी की खुशबू को बाहर जंगलों में ढूंढता फिरता, हालांकि वो खुशबू उसके नाभि से होकर के आती है, वही हाल हम जीवों का है। हम दुनिया के जीव भी उस परमात्मा की खोज बाहर इस जड़ संसार में कर रहे हैं। लेकिन महात्मा कहते हैं, भाई मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा, ना मैं पानी में मिलूंगा, ना मैं पत्थर में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम किताबें पढ़ते रहो, अरे मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है, अगर खाना बनाने की किताब
सारी उम्र बैठ करके आप पढ़ते ही रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है और खाने में नमक डाला जाता है और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे स्वयं खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान और बाइबल की निंदा नहीं करते। वेद शास्त्र गीता कुरान और बाइबल कहती है भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वो परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, चलो अंदर चलो, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते। वरना इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। ये जो कोई थोड़े बहुत सुख हम इस दुनिया में खोजते हैं, ये क्षणिक हैं, और क्षणिक चीज़ों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में दुख भी महसूस होता। अरे आप लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करिएगा। जब किसी की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता कि कहीं साथी हमारा बदकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी ज्वारी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं है। सो इस चिंता के कारण फिर हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन हमारा फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं। लेकिन यदि वही बच्चे बड़े हो करके नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना न माने, उनका आदर सत्कार न करें, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? या तो हमारे सोचने में फ़र्क है या हमारे समझने में ही फ़र्क है। प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपनी बुद्धि से ज़रा विचार करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जब हम लोग झोपड़ियों में रहते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था, शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजा करके निश्चिंत हो करके सो जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर देखो इतनी तरक्की कर ली, ऊंचे ऊंचे बंगले बनवा लिए, लंबी लंबी बिल्डिंगें बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी डलवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में कोई मामूली वैद्य हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नए नए डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयाँ आ गईं, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोगों का खान पान गंदा हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अरे डॉक्टर जरूर हैं, अरे पर मिलते किसको हैं? मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते, और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं प्रेमी भाई बहनों कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाता। अरे गरीब आदमी
प्रेमी भाई बहनों, उसको मिलता नहीं, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। अमीर आदमी तो वैसे नहीं खाता क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता। पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा फसाद हो जाता था, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब प्रेमी भाई बहनों, जब हमने इतनी तरक्की कर ली, अब आप कचहरियों में जा कर के देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला नहीं मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप किसी से पूछ कर देखिए, किसी को फुर्सत नहीं है। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, नेताओं को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता। ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। अरे हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं रहनी चाहिए थी। समाज में प्रेम और सद्भाव होना चाहिए था। घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फ़ायदा हो सकता। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा है कि नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने लिखा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज़ का दुख है? बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते हैं। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सुख पाना चाहते हो, अगर शांति पाना चाहते हो, तो सतनाम की खोज करो। लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस मालिक की खोज करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हो। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। अरे आप लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगीं, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगीं, कहीं झूलों की दुकानें लगीं, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगीं। तो वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, तो वो साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अरसा, जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते।
और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा तो ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके उस परमात्मा की भक्ति करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा विकल्प अपनाने की जरूरत नहीं। एक ही उपाय, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है, तो शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर की ओर चढ़ेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, बैठ करके अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर जा करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आँख को बंद कर लेना। दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे तो दोनों आँखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा फकीर अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई, मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए, सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगा कर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया। वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि भाई जरा नाम रूप स्थान गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते। अब इतने पुराने हो करके आज तक आप लोग याद नहीं कर पाए तो बड़ा भारी दोष लगता। इसीलिए नए जीवों के लिए इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया, ताकि हर कोई अच्छे से समझ सके। एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। भगवान राम ने भी गुरु किया, भगवान कृष्ण ने भी गुरु किया। गुरु बिन भव निज तरह न कोई। बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भव सागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े,
काके लागू पाई, और बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके और गुरु करें सो होई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। कैसे आप लोग ध्यान करोगे, जरा अच्छी तरह से समझ लो। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, आँखों को धीरे से बंद कर लेना। दोनों आँखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आँखों की पुतलियाँ हिलने ना पाएं। शुरुआती समय में ये आँखों की पुतलियाँ अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आँखों की पुतलियाँ हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा, या उस अंधेरे को आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, देखने से पहले ही हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचार हैं यही ध्यान में बाधक हो जाते। कोशिश ये करना, जब आप ध्यान पर बैठो मन में कोई विचार ना आने पाए, निर्विचार हो करके, शून्य हो करके बस सामने उस अंधेरे को आप देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चम 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 चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता है और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं है, ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दो, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे अंदर है। एक छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत विशाल वृक्ष है, तो आप भरोसा नहीं करोगे। लेकिन यदि उस बीज को जब आप जमीन में गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे, वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से बड़ी बड़ी लताएं भी निकलेंगी, बड़े बड़े फल और फूल भी आएंगे। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों, वो सुई की नोक के बराबर बड़ा चमकीला बिंदु आपको दिखाई पड़ेगा,
जब अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर दोगे और वो बिंदु जब दरवाजा खुलेगा, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन होंगे। तो प्रेमी